बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरावाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। लाहौर से गुजरावाला तक एक ही नारा था, गो न्याजी गो। मरीम नवाज का मुत्तहिदा अपोजिशन के जलसे से खिताब, बोली इमरान खान याद रखो सफ़ा पलटते हुए देर नहीं लगती, अब खुद जाना है या अवाम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें। मजीद बोली सिलेक्टेड इमरान खान को NRO नहीं देना। करप्शन करने वाले की अपनी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। हुकूमत अवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। होता जा रहा है, सफेद पोश का जीना हराम हो चुका है, मेहनत का शोर मजदूर के चूल्हे बंद। ये है इमरान और इमरान के सेलेक्टर्स का तब्दीली। क्या तब्दीली पसंद आई? इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, PDM की तहरीक शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसा दिए। जलसे से खिताब में बोले सिलेक्टेड ने हमारी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मेरा अवाम से एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? इमरान खान ने वादा किया था करप्शन का खात्मा करूंगा, लेकिन करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान ने कहा था कश्मीर के सफीर बनेंगे, ये तो कुलभूषण के वकील बन गए। तहरीक अब चल पड़ी है और अब न रुकेगी न थमेगी। हाँ, उस वक्त थमेगी जब इस मुल्क पे आइन की बारादस्ती होगी। अब इनके अवसान खता हो चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। अब तहरीक चल पड़ी है, हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सदर PDM ने जलसे से खिताब करते हुए कहा आवाम का समुंदर जाली हुक्मरानों की कश्ती गर्क कर देगा। जमहूरियत की सुबतुलू होने वाली है, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। वोट आवाम का हक है जिसे छीना गया है, आवाम का हक उन्हें वापस दिलाएंगे। जमहूरियत को बीच चौराहे ज़िबा कर दिया गया, मगर अब तहरीक अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगी। गुजरावाला में PDM का पहला पावर शो ताखीर का शिकार। जिला इंतजामिया ने एक जलसे के लिए 1 घंटे का जायद वक्त भी दिया, मगर जलसा रात 2 बजे तक जारी रहा। जना स्टेडियम में कारकुनों का जोशो जज्बा भी दीदनी था। मौलाना फजल रहमान का काफिला देर से पहुंचा। नून लीग और JUI के काफिले लाहौर से पहुंचे, बिलावल लाला मूसा से आए। जगह जगह काफिलों का इस्तकबाल किया गया। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी, नोट भी निछावर किए। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के जलसे को नाकाम करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा ये सारे लोग फ्लॉप हो चुके हैं। खाली स्टेडियम के सामने तकारीर की गई। इमरान खान ने इनको NRO नहीं देना। मौलाना और पीपल्स पार्टी को तहरीक से अलग हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन का जलसा बुरी तरह नाकाम रहा। फवाद चौधरी बोले 11 जमातें मिलकर अगर इतने बंदे लाईं तो जलसे को कामयाब नहीं कहा जा सकता। जितना पैसा लगाया गया इन्हें उतना रिस्पांस नहीं मिला। फयाजुल हसन चौहान बोले 11 जमातें क्या 12 भी इकट्ठी हो जाती तो क्या करप्शन केसेस से बच जाती। गुजरावाला ने मैदान मार लिया, जमहूरियत और पाकिस्तान की फतह हो गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का जलसे से खिताब, कहा आइन की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ के दौर में हर शय सस्ती थी। ख्वाजा आसिफ बोले चंद हफ्ते में मौजूदा हुकूमत से जान छूट जाएगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। महमूद अचकजई ने अपने खिताब में कहा हम बागी नहीं आइन के दिफा के लिए निकले हैं। ANP के मियां इफ्तिखार बोले लाहौर में जलसे की बारी नहीं आएगी, इससे पहले ही हुकूमत खत्म हो जाएगी।
पीटीएम के दूसरे जलसे की तैयारी भी जारी। इतवार को बाग जुना कराची में मैदान सजेगा। इजाजतनामा भी मिल गया। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। जलसे के मुंतजमीन कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। इस्तकबालिया कैंप लगाने की इजाज़त भी ना दी गई। रात 12 बजे से पहले जलसा ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन बेरोजगार है, अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। चाहता हूँ ये रोज़ जलसा करें, इनके जलसों से परेशान ना हो। हमसे बड़े जलसे किसी ने नहीं किए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमती अरकान बरस पड़े। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने शिकवा किया, हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। लोग गंदे अंडे मारने को तैयार हैं। वजीर और मुशीर एक टके के नहीं। नूर आलम खान बोले, आपकी टीम नाक़िस है लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। वजीर आज़म ने जवाब दिया, मुल्क की हालत हमारी वजह से ख़राब नहीं, ये जो जलसे कर रहे हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। महंगाई समेत तमामी मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़रा को चीनी गंदम बहरान पर काबू पाने का टास्क सौंप दिया गया। डाकुओं को NRO देकर जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर ये तबाही का रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नस्ब में तकरीब से खिताब। कहा, सारे डाकू इकट्ठे हो जाते हैं, इनको माफ़ कर दो। NRO देकर समझौता कर लो, ये आसान रास्ता है। हम भी पार्लियामेंट में आराम से तकरीरें करेंगे। बाकी 3 साल भी गुजर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुश्किल फैसले ही आपको आगे लेकर जाते हैं। इस वक्त मुल्क सही रास्ते पर जा रहा है। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली सर पर उठा ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में शदीद एहतजाज, प्लेकार्ड्स और बैनर्स लहरा दिए। इंतकामी सियासत नामंजूर के नारे। स्पीकर असद कैसर की अरकान को बार बार वार्निंग। वीडियो बनाने से भी रोकते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक ना सुनी, सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। वज़ीर आज़म ऐवान से चले गए। हुकूमती बेंचों से भी भरपूर जवाब। हालात कशीदा होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अपोजिशन जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। एहतजाजी सियासत करने वाले अवाम की ज़िंदगियों से ना खेलें। कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। अवाम इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, अब भी साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट अनासर का एहतसाब जारी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर वबा सर उठाने लगी। एक दिन में मजीद 13 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 6,638 हो गईं। 24 घंटे में मजीद 641 अफराद वायरस में मुब्तला। एक्टिव केसेस की तादाद 9,174 से तजावुज़ कर गई। जिना अस्पताल कराची के प्रोफेसर ENT डॉक्टर उस्मान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत एक हफ्ते से गुजरांवाला जलसे को लेकर परेशान थी। अवाम वादा करें कि चीनी चोरों से हिसाब लेंगे, आइंदा किसी को अपने वोटों पर डाका डालने नहीं देंगे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी दंगल। मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला पावर शो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आज़म के ऑफिस से बाहर फेंके। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना था कि एक हफ्ते से गुजरांवाला जलसे को लेकर हुकूमत परेशान थी। रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, अवाम वादा करें चीनी चोरों से हिसाब लेंगे, आइंदा किसी को अपने वोटों पर डाका डालने नहीं देंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तीर कमान से निकल चुका है। इमरान खान के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान ने वादा किया था कि करप्शन का खात्मा करूंगा, लेकिन करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब वक्त आ चुका है इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा। चीनी में करप्शन, आटा में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन, यहाँ तक के दरख्तों में भी करप्शन। 2 साल हो चुके हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देख सकेंगे। वो गुजरांवाला में ऑपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे से खिताब कर रहे थे। जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसमें दम नहीं रहा है, और अब जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। अवाम का समंदर कराची में आएगा, क्वेटा में आएगा, लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, पेशावर में आएगा, और इंशाअल्लाह फिर कहता हूं, अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। गुजरांवाला जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने कहा ऑपोजिशन जलसा का भरने में नाकाम हो गई है। सेनेटर फैसल जावेद बोले अवाम ने ऑपोजिशन का बयानिया मुस्तरद कर दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली पड़ा था। हुकूमती कैंप से भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन रहनुमाओं पर जवाबी लफ्जी गोलाबारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा ऑपोजिशन जलसा गाह भरने में नाकाम हुई है। इस किस्म का जलसा हमारा एक सूबाई लीडर भी कर सकता है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फुटेजेस देखे हों, आपने अगर ड्रोन कैमरा के इमेजेस देखे हों, तो उससे आपको हकीकत का पता चल जाएगा। मैंने जो चैलेंज इनको दिया था उसमें ये नाकाम हुए हैं, उसमें ये फेल हुए हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा अवाम ने ऑपोजिशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। प्रॉब्लम ये हुआ है कि थोड़े बहुत लोग आए जो कि बत्तियां देख के चले गए। इनकी बोतियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बंदर का नाच भी हो तो लोग आते हैं, इनका बंदर का नाच भी नहीं था। जब इन्होंने तकरीरें शुरू की, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा 11 जमातों का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। 25,000 की टोटल कैपेसिटी है, आधे से ज्यादा खाली है। 11 जमातें हैं, शर्म से डूब मर जाना चाहिए इनको। ये 11 गीदड़ मिलके एक शेर को घेरने आए थे, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि 11 जमातें क्या 12 भी इकट्ठी हो जाती तो क्या करप्शन केसेस से बच जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कभी कभी सोचता हूँ डाकुओं को एनआरओ दे दूँ और ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन ये तबाही का रास्ता है। उन्होंने कहा ज़िंदगी में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और वही फ़ैसले आपको ऊपर लेकर जाते हैं। इमरान खान का मज़ीद कहना था हम सरमायाकारी लाने और कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने हमेशा टेम्पटेशन होती है आसान रास्ता ले लो। कई दफ़ा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त। सुबह उठो, वो सारे डाकू इकट्ठे होकर कभी कुछ करें कभी कोई आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, इनको माफ़ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NRO बारे अपना दो टोक मौक़िफ़ एक बार फिर वाज़े कर दिया। मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में कार्डियक स्टेंट की तैयारी का इफ्तिताह किया तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सजी तकरीब से खिताब में इमरान खान ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी बात की। जब आपके मुल्क से ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हों और मुल्क में कम डॉलर्स अंदर आ रहे हों तो मुल्क कभी हम खुशहाल हो ही नहीं सकता। हर थोड़ी देर के बाद हमें IMF के पास चले जाना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर हमने मुल्क को डेवलप करना है तो ज्यादा डॉलर्स को अंदर आना चाहिए मुल्क के बनस्बत बाहर जाना चाहिए। इमरान खान मजीद बोले कि कोई मुल्क सिर्फ कॉटन फरोख्त करके तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान महंगाई के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सियासी उमूर और महंगाई पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम और हम्माद अज़हर ने चीनी और गंदम की कीमतों और किल्लतों की वजूहात पर ब्रीफिंग दी। MNA सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि अवाम बिजली और गैस के बिल देने के काबिल नहीं रहे। हुकूमत और अवाम के लिए हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा जो आज जलसे कर रहे हैं इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन के जलसों से परेशान न हो, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बेरोज़गार है, अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़े आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन अरकान के शोर शराबे और शदीद नारेबाजी के बाइस पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई, एहतजाज करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी न कर सके और इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद क़मर ने कहा हमें मजबूर किया जा रहा है, अवामी मसाइल अब ऐवान की बजाय सड़कों पर उठाए जाएं। अगर ऐवान को ठीक तरीके से नहीं चलाना तो अपोजिशन इस हाउस में नहीं बैठेगी। बात करें कोरोना वायरस की। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 13 अमवात हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 3,22,452 हो गई है। कोरोना से जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 6,638 तक पहुँच गई है। 3,06,640 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। जना अस्पताल कराची के डॉक्टर उस्मान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने तस्दीक की है। कहती हैं कि कोरोना के बायस जना अस्पताल के पहले डॉक्टर की वफ़ात हुई है। जना अस्पताल कराची के डॉक्टर उस्मान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर सीमी जमाली ने इस बात की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। ख़वातीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। धरने की जगह को कंटेनर्स और खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी भी तैनात है। मुजाहिरीन का कहना है हम पुरअमन एहतजाज पर हैं, हुकूमत को मुतालबात मंजूर करना होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शबीर हुसैन से। शबीर हुसैन, क्या मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकी है? जी, अभी तक जो लेडी हेल्थ वर्कर जो गुज़श्ता 4 रोज़ से डी चौक पर सरापा एहतजाज है अपने मुतालबात की मंजूरी के हवाले से, अभी तक उनके जो मुतालबात है उनकी मंजूरी के हवाले से कोई ख़ास पेशरफ्त सामने नहीं आई है। ताहम कल एक जो बेहतर डेवलपमेंट सामने आई थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल इन्हीं जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है और दूसरे जो फेडरल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है उनके जुमला मसाइल और उन पर गौर के लिए इजलास तलब किया था। इजलास में वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान और मावन ख़ुसूसी अरबाब शहजाद के अलावा इस्लामाबाद के जो ज़िली इंतज़ामिया के हुकाम थे वो उन्होंने शिरकत की। इजलास में एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी तश्कील दी है, 3 रुकनी कमेटी जिसका सरबराह वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को बनाया गया है। कमेटी में वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान और मावन ख़ुसूसी अरबाब शहजाद शामिल है। कमेटी की तश्कील का बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है, इसके अलावा जो YDA हैं, जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, कलरक्स एसोसिएशन है, जितने सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हैं उन पर गौर होगा
और उनके हल के लिए तजावीज़ तलब करेंगे। कमेटी का इजलास सोमवार की शाम 5 बजे तलब किया गया है इस्लामाबाद में। अब कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो मुतल्लिका वफाकी मिनिस्ट्रीज़ है, ख़ासतौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री है, वजारत तालीम है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, वजारत ख़जाना है और सूबाई जो मुतल्लिका महकमे हैं, उनके किसी भी अफसरान को तलब कर सकते हैं और इनके मसाइल के हवाले से उनसे रिकमेंडेशन लेकर कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। अभी आज जो धरना है लेडी हेल्थ का, वो चौथे रोज भी डी चौक पे जारी है। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात हुकूमत मंजूर नहीं करती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा और मुतालबात की मंजूरी तक उनका जो एहतजाजी धरना है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, इस्लामाबाद डी चौक में धरना जारी। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। हुकूमत पंजाब ने नई बम डिस्पोजल रिस्पांस गाड़ियां स्क्वाड के हवाले कर दी हैं। नई गाड़ियां बम डिस्पोजल सूट, माइन डिटेक्टर्स, डिस्ट्रप्टर्स और दीगर जदीद आलात से लेस हैं। पंजाब के 8 अजला को गाड़ियां देने की तकरीब वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। आपको अपडेट करते चले, हुकूमत पंजाब ने नई बम डिस्पोजल रिस्पांस गाड़ियां स्क्वाड के हवाले कर दी हैं। नई गाड़ियां बम डिस्पोजल सूट, माइन डिटेक्टर्स, डिसरप्टर्स और दीगर जदीद आलात से लेस हैं। पंजाब के 8 अजला को गाड़ियां देने की तकरीब वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा।